आगे एक दिन महाराज सखा मंडली के साथ ब्रह्मांड घाट पर ठाकुर जी खेलने के लिए गए। चुपचाप ठाकुर जी छिपकर मिट्टी खाने लग गए। सखा उन्हें देख लिया और सखा धीरे से आके मैया से कहने लगे, सखाओं ने कहा कि अरे मैया तेरो लाला मिट्टी खाए रहो है, तेरो लाला मिट्टी खाए रहो है। परंतु यशोदा मैया ने विश्वास नहीं किया। यशोदा मैया पुनः गई और ठाकुर जी के कान को पकड़कर बोली, चोरे मंद बुद्धि तूने मिट्टी क्यों खाई? तब ठाकुर जी कह रहे कि अरे मैया मैंने नाई मिट्टी खाई, ये सबरे तो से झूठ बोल रहे हैं। तब मैया कह रही है, अच्छा लाला तू ये सत्यवादी हरिश्चंद्र है और सबरे झूठ बोल रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। ठाकुर जी बोले, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सबरे सखा झूठ बोल रहे हैं। सबरे सखा झूठ बोल रहे हैं मैया। ये सबरे सखा मोए पिटवानो चाह रहे हैं। तब मैया ने कहा कि अच्छा लाला दाऊ जी भी झूठ बोल रहे हो, दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। तब ठाकुर जी ने कहा कि हाँ मैया दाऊ भैया भी झूठ बोल रहे हैं। परंतु सबरे ब्रजवासियों ने कहा, सभी सखाओं ने कहा कि मैया तो विश्वास नहीं होए तो तू जा कन्हैया के मुख में देख ले। और महाराज जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी के मुख में देखा तो ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। ठाकुर जी के मुख में पृथ्वी, पृथ्वी में आकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया और यशोदा मैया मूर्छित खाकर गिर पड़ी। मैया ने जब ऐसा दृश्य देखा तो मैया कहने लग गई कि भगवान ये मोय मेरे लाला के गले में काय हो गयो है। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मैंने, और जैसे ही ठाकुर जी को ब्रह्मांड का, जैसे यशोदा मैया ने ठाकुर जी के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मांड को तिरोहित कर दिया, गायब कर दिया। ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि यदि मैंने मैया को अभी मेरे बारे में सच्ची बताई दी तो मैया मुझे भगवान समझ बैठेगी और मुझे अभी बहुत सारे लीलाओं को करना है, बहुत सारे लीलाओं को मुझे करना है।
तभी महाराज ठाकुर जी ने अपनी माया को समेट लिया। कछु देर के पश्चात मैया यशोदा को होश आ गया। मैया मन में विचार कर रही है कि मैंने पता नहीं कौन सा सपना देख लिया है। ये मेरी बूढ़ी आंखन को दोष है, यो काऊ को दोष नहीं। अब जब परीक्षित जी महाराज ने निवेदन किया